वेबसाइट तो आप बना लोगे, उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे? स्टूडेंट्स तक पहुंचोगे कैसे? अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप सीख जाओ अच्छे से और आपको यह समझ आ जाए कि कैसे एक वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को पहले पेज पे लेकर के आया जाता है, सर फ्रीलांस कर सकते हैं इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, प्लीज हैव अ सीट। ये जो एरा है इसको बोलते हैं डिजिटल एरा। सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ मोबाइल पे हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है, फिजिकल धीरे धीरे सब ऑनलाइन शिफ्ट होता चला जा रहा है, हो ही गया है काफी हद तक। तो यहां पे जिसके हाथ में ये स्किल है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में ऑर्गेनिकली प्लस इनऑर्गेनिकली, इनऑर्गेनिकली मतलब होता है मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ऑर्गेनिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। जिसके पास में दोनों स्किल है, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है, इसको आप डिजिटल मार्केटिंग भी बोल सकते हो ब्रॉडली। जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, जिसके अंदर ये स्किल है, उस बंदे की क्या वैल्यू है। अब इस बिजनेस को देखो, ये आइडिया शुरू कहां से हुआ था, अब हम इसको कहां लेकर के जाने वाले हैं। आपका टारगेट क्या है? स्टूडेंट्स जो 12th से निकले हैं वो आकर के सर्च करेंगे करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th, करियर ऑप्शंस आफ्टर 10+2। इन वर्ड्स को जब भी कोई सर्च करे तो वहां पे 20 रिजल्ट्स आते हैं। क्या मैं अपनी ऐसी एक स्किल डेवलप कर सकता हूं कि उन 20 में से टॉप पे मेरा आ जाए, टॉप पे ना सही टॉप 5 में मेरा नाम आ जाए। कोई भी बिजनेस करना है, कैसा भी बिजनेस करना है, एक है किसी भी काम को करना, ये कह लो एक प्रोडक्ट को बनाना, एक सर्विस को देना, एक है उसकी मार्केटिंग करना। तो आप किस स्किल को मास्टर कर रहे हो? मार्केटिंग को। किस मीडियम के थ्रू? डिजिटल मीडियम के थ्रू। इसकी वैल्यू उससे भी ज्यादा है जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाने की जिसके अंदर स्किल है, उससे भी ज्यादा वैल्यू है डिजिटल मार्केटिंग वाले की। क्योंकि मान लो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बना सकते हो, बेचोगे कैसे? कुछ भी चाहिए आज की डेट में आपको, तो पहले आदमी जाकर के गूगल पे सर्च करता है, बाद में डिसीजन लेता है कि क्या करना है। तो जो गूगल पे सर्च हो रहा है वहां पे दो तरह से सर्चेस चलती है। एक है ऑर्गेनिक तरीका, यानी उसको मैंने बात करी थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। दूसरा है सर्च इंजन मार्केटिंग, एड्स आती है वहां पे। जब एड्स आती है तो वहां से हम कॉल करते हैं नहीं करते हैं? उन वेबसाइट्स पे जाते हैं नहीं जाते हैं? देखते हैं नहीं देखते हैं? ऐसे हम सर्च करते हैं नहीं करते हैं? रेस्टोरेंट्स नियर मी, है ना, या फिर जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल घर में वॉलपेपर लगवाना है एक दीवार पे, तो आप कैसे करोगे? जाके मार्केट में धक्के खाओगे? तो उस बंदे से अगर आपने एक रीजनेबल भी टाइप कर लिया है कि भैया 5,000 का लगा तो 30% मेरा 70% तेरा, उसका क्या जा रहा है? उसका तो बैठे बैठे काम हो रहा है। और वो अकेला नहीं है, उसके जैसे 20 लोग हैं जो दुकानें खोल के बैठे हैं। किसी भी मार्केट में चले जाओ, वहां पे ऐसे कितने लोग नजर आएंगे ये दुकान खोल के बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कस्टमर हमारे पास में आए। तो अगर उनको आप काम देने लग जाओ रेगुलर, तो उसमें भी चूज करो उन 20 में से कौन सा बंदा आपको ढंका लग रहा है, जिससे बात करके आपको भी अच्छा लग रहा है। उसको सीधा बोलो ना कि मैं ये काम करता हूं, मेरे पास में बहुत लोग आते हैं। विजिटिंग कार्ड ही तो चाहिए। जा करके आपने मार्केट में बात करी इन लोगों से। ऐड कितने में होती है? महीने का 2-3 हज़ार, 5,000। अगर आपने अपना 5,000 का भी एडवर्टाइजिंग का बजट बना लिया तो कितने क्लाइंट्स आप एक्वायर कर सकते हो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो। अब यहां पे एक चैलेंज पता है क्या है बहुत बड़ा इंडिया में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग एडवर्टाइजिंग को एज एन एक्सपेंस देखते हैं। ये बेवकूफ लोगों की निशानी है। एडवर्टाइजिंग इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। मतलब उनको दुकान बनानी है, आप जाकर के ऑब्जर्व कर लेना ऐसे लोगों को कि किसी मार्केट में दुकान खोली है, लाखों रुपए इंटीरियर में लगा दिया, बढ़िया से बढ़िया ये है वो है सब कुछ है, और पूछो आपका एडवर्टाइजिंग बजट क्या है, मार्केटिंग बजट क्या है? कुछ भी नहीं। वो क्या होता है? उनको बोलो मैं आपकी मार्केटिंग करूंगा, 10,000 रुपये महीने का लूंगा, वो कहेंगे भाई मैं नहीं दूंगा। समझ गए? इस बंदे ने लाखों रुपए लगा रखे हैं अपनी दुकान को बनाने में, उसकी टेबल चेयर है 50,000 रुपए की, और उसको बोलो 10,000 रुपये महीने का दे दे, नहीं देगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। ये 5,000 रुपये आप अपनी जेब से लगाओ ना, उससे मत लो, वो देगा ही नहीं। सोच ही नहीं है यहां पे लोगों की। बट उसको बोलो कि भैया तेरा मैं माल बेचूंगा, मेरे को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दे। एक रिटेलर को उसकी ईगो सोचो कितनी बूस्ट हो जाएगी कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया। नहीं, खुश नहीं हो जाएगा? आप एक रिटेलर हो, आपके पास कोई आए बोले कि मैं आपके लिए काम लेकर के आऊंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए, तो आप मना करोगे क्या? वो ले आ बेटा, तू काम जितना लाना है, काम लाएगा तो पैसा मिलेगा, उसके लिए वो तैयार है। इसी साइकी को समझ करके इसी साइकी से आप खेल जाओ। उसके लिए अगर आप काम करते भी हो, 10,000 रुपए ऐड लगा करके उसको 1 लाख का बिजनेस देते भी हो, तब भी वो रो रो करके आपको 10-20 हज़ार रुपए देगा। ये यहाँ पे बेसिक मेंटालिटी है इंडिया में। बट अगर आपने खुद अपना पैसा इन्वेस्ट किया, यानी 5,000 रुपए की ऐड करी और वहां से 50,000 रुपए का बिजनेस जनरेट किया, तो उसमें 30% भी अगर आपको मिला तो 15,000 रुपए आपका है।
आपके पास में वो लीड आएगी। अब आपका आगे टाइप है जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है और जो आपको मार्जिन भी अच्छा दे रहे हैं। आप वहां पर जा रहे हो और धीरे धीरे अपनी टीम बढ़ाते चले जा रहे हो। बढ़ानी ही पड़ेगी अगर ये काम एक्चुअल में आपको आता है तो, क्योंकि इतनी कॉल्स आ जाएंगी, हर जगह आप अकेले नहीं जा सकते। दिन में 20 लोगों ने 30 लोगों ने आपको डेमो के लिए बुला लिया, हर जगह अकेले जाओगे क्या? लोग चाहिए। अब यहां पे एक और बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों की कोई कमी नहीं है, कितनी भी टीम बढ़ा ले। पहले अपने माइंड में रख लो, एक अमाउंट फिक्स कर लो, 5-10 हज़ार रुपए, वट एवर, इससे कम का काम मैं नहीं करूंगा। मैंने क्या कहा था अपने पहले सेशन में, याद है? बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ना बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ये काम करना है जी, यहाँ पे 100 रुपए का, वहां पे भी आप पहुंच जाओ, नहीं 20 रुपए तो आ रहा, आने देना, तो फंस जाओगे, फिर कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे लाइफ में। पहले ही बड़ा सोचो ना माइंड में, छोटा मोटा क्यों सोच रहे हो? धीरे धीरे अपनी इस फिगर को बढ़ाते चले जाओ। फिर जैसे से आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपने अपने माइंड में फिक्स किया हुआ है कि अच्छा ₹1,00,000 से नीचे का काम मैं नहीं करूंगा। ₹1,00,000 में ये जो काम होते हैं, मिनिमम बता रहा हूं 30% का मार्जिन होता है। तो अगर महीने के आप 3 घर में भी काम कर रहे हो, शुरू में वो एकदम से आपको 1,00,000 का काम नहीं देंगे, पहले छोटा मोटा काम कराएंगे 5-10 हज़ार रुपए का। जब ट्रस्ट हो जाएगा तो बड़ा काम भी आएगा तो सीधा आपको फोन करेंगे, अगर आपने उनको सेटिस्फाई किया है तो। लाख रुपए का काम भी करते हो और आगे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, वो आगे रिकमेंड भी करते हैं, अगर खुद सेटिस्फाई होते हैं तो। खुद के घर में कुछ भी होगा सीधा आपको फोन करेंगे। और आप भी ऐसे ही करते हो या नहीं करते हो? घर में क्या आपके कुछ लोग फिक्स नहीं हो गए? कोई भी काम कराना होता है सीधा उनको फोन जाता है। एक तरह का आप कनेक्टिंग लिंक बन गए हो कस्टमर्स के बीच में और जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में। उनके बीच में आप एक लिंक हो और आपकी पूरी की पूरी टीम है, 2 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की। जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है आप टीम भी बढ़ाते चले जा रहे हो। तो यहां से कितना काम हो सकता है, कोई अगर करना चाहता है तो कोई लिमिट नहीं है। अगर मार्केटिंग आती है, अपर लिमिट कोई नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितने में शुरू हुआ ये काम? 5-10 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए मैक्सिमम। और एक स्किल आ गई आपके पास में। स्किल की जो वैल्यू है ना, इसके बदले में पता है क्या मिलता है? सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। जिसके हाथ में स्किल होती है ना, वो पता है क्या बोलता है? ये बंद होता है, हो जाए ये सारा का सारा काम, मैं तो फिर से शुरू कर लूंगा। ऐसा वही बंदा बोल सकता है जिसके हाथ में स्किल हो, ना कि डिग्री हो। आपको पता है कि ये जो स्किल मैंने एक्वायर करी ना, 6 महीने दिन रात लगा करके इस लेवल पे पहुंचा हूं कि मैंने इसको क्रैक कर लिया है कि कैसी ऐड से कैसे रिस्पांस आता है। मतलब कम से कम पैसा मार्केटिंग में लगा के कैसे ज्यादा से ज्यादा रिस्पांस आना चाहिए, ये इसको मार्केटिंग बोलते हैं। अगर ये आपने क्रैक कर लिया है और उस बंदे को नहीं आता है तो आप जीत गए हो। आपको ये पता है 5,000 लगा के 50,000 कैसे कमाते हैं तो आप जीत गए हो। उसका तो 5,000 लगाने के नाम से उसकी हवा टाइट हो जाएगी। रेंट पे जगह ले रखी है, वहां पे 20-20 हज़ार रुपए रेंट दे रहा है महीने का, उसको बोलो 5,000 ऐड में लगाओ, नहीं। समझ गए ना? यहीं पे आप जीतोगे। आप बोलो 5,000 मैं लगाता हूं, तू मत लगा भाई, तेरे को 1 रुपए भी नहीं लगाना है, तेरा काम मैं बढ़ा रहा हूं, उसको और क्या चाहिए?